लखनऊ के सामने दिल्ली, किसकी प्लेइंग 11 में है दम और किसके 11 खिलाड़ी मैदान पर दिखाएंगे दमदार प्रदर्शन। आज की वीडियो में करेंगे हम कंपैरिजन दिल्ली की प्लेइंग 11 का लखनऊ की प्लेइंग 11 के साथ। ये कंपैरिजन बड़ा सिंपल है, फिक्स सा फॉर्मूला है, लेकिन नए आंकड़े और बेहतरीन तरीके से हमने इसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जहां पे दो टीमें छठा मुकाबला हेड टू हेड राइवलरी में लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे आगे। कौन जीतेगा मुकाबला? 2024 में तो लखनऊ के सामने दिल्ली दोनों मुकाबले जीती, लेकिन क्या इस बार दिल्ली जीत पाएगी? आज की वीडियो में करते हैं यही बात। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। दिल्ली और लखनऊ के बीच प्लेइंग 11 और कंपैरिजन सबसे धांसू। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स या जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम चैनल से मैच से पहले हर प्रेडिक्शन, हर जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो जरूर विजिट कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं टॉप ऑर्डर से, जहां पे दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर मैकगर्क और लखनऊ की ओर से आएंगे एडन मार्करम। राइट वर्सेस राइट का ये कंपटीशन, एक तरफ है लीथल बल्लेबाज तो दूसरी ओर है कामनेस, लेकिन पावर प्ले में दोनों विस्फोटक। करंट फॉर्म के लिहाज से रन बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, और दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें, जैक फ्रेजर मैकगर्क आइडियल T20 बल्लेबाज हैं। पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट है वो 200 से प्लस का है। किसी भी बल्लेबाज का इतना अच्छा पावर प्ले नहीं है जितना जैक फ्रेजर मैकगर्क का है। एडन मार्करम, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लीडरशिप क्वालिटी है, वो इनको बहुत हेल्प करती है। वर्सेटाइल बल्लेबाज है, यानी किसी भी नंबर पर आप इन्हें बल्लेबाजी करने के लिए कह दें, ये वहाँ पे रन बनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और ऐसा बहुत से मौक़ों पर कर भी चुके हैं। लेकिन वीकनेसेस क्या है? या जैक फ्रेजर मैकगर्क है ना, थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है, और जो पिछली 8 T20 इनिंग्स आई है उसमें सिर्फ एक पारी में बहुत अच्छे रन है, बाकी जो 7 पारियां हैं उसमें काफ़ी ख़राब फिगर्स इनके नज़र आते हैं। एडन मार्करम पेसर्स के सामने थोड़ा चैलेंजिंग खुद को महसूस करवाते हैं, थोड़ा चैलेंज महसूस करते हैं जब भी तेज़ गेंदबाज इनके सामने होते हैं। लेकिन आखिरी जो 13 T20 इनिंग है उसमें से 8 T20 इनिंग में डबल डिजिट तक भी एडन मार्करम का स्कोर नहीं है। ये आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टैट्स हैं जहां पे जैक फ्रेजर मैकगर्क स्ट्राइक रेट में एडन मार्करम से बहुत आगे हैं। 234 की स्ट्राइक रेट है। पिछले साल जैक फ्रेजर मैकगर्क ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, हाथ दिखाए और रन बनाए, ऐसा लगा जैक फ्रेजर मैकगर्क शुरुआती 6 ओवर में गेम को अपने पाले में करने की क्षमता रखते हैं, और इस लिहाज से हम यहाँ पे जैक फ्रेजर मैकगर्क को बाजी मारते हुए देख रहे हैं। नाउ सेकंड कंपटीशन, जहाँ पे फाफ डु प्लेसिस और इनके सामने मिचेल मार्श। राइट वर्सेस राइट का ये भी कंपटीशन, लेकिन एक तरफ है फिटेस्ट बल्लेबाज, लेकिन दूसरी ओर थोड़ी सी इंजरी है। मार्श हल्का सा इंजरी प्रॉन खिलाड़ी हैं, लेकिन एक्सप्लोसिव बैटर दोनों हैं यार। करंट फॉर्म के लिहाज से फाफ रन बनाते हैं, और पिछले सीजन में भी इन्होंने रन बनाए। अभी डोमेस्टिक सर्किट में हमने देखा, साउथ अफ्रीका लीग में फाफ के रन थे। मार्श इंजरी के कारण लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे फाफ डु प्लेसिस मोस्ट अपीयरेंस रखते हैं आईपीएल में एज कम्पेयर टू मिचेल मार्श, यानी एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल रहा है। इनके पास लीडरशिप क्वालिटी है, ये बहुत अच्छे फील्डर हैं। मिचेल मार्श क्या है? मिचेल मार्श बैंग बैंग बैटर, यानी इतने घातक, इतने विस्फोटक हैं कि ये भी शुरुआती 6 ओवरों में 11, 12 और 13 की रन रेट से रन बनाने की क्षमता अपने पास रखे हुए हैं। वर्सेटाइल प्लेयर आप इन्हें कह सकते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी इंजरी वाली कंसर्न इनके साथ जुड़ गई है, और इस लिहाज से वीकनेस पॉइंट मिचेल मार्श का क्या बनता है कि गेंदबाजी नहीं करेंगे, बतौर बल्लेबाज टीम का हिस्सा होंगे, ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे, और जो इंजरी इशूज़ तो वैसे है ही इनके साथ। लेकिन जो फाफ डु प्लेसिस हैं उनकी वीकनेस क्या है? लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजों के सामने थोड़ा सा ये फंसते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में जब इनके सामने जो लेफ्ट आर्म फेसर्स होंगे वहाँ पे डेफिनेटली फाफ डु प्लेसिस को मुश्किलें बढ़ने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिगर्स, जहाँ पे फाफ के पास एक्सपीरियंस, 145 मुकाबले, 4500 पिटारे में रन, स्ट्राइक रेट के मामले में भी मार्च से बेहतर, एवरेज में तो और भी बेहतर। पिछले साल भी बहुत रन बने, और इस लिहाज से एक बार फिर फाफ डु प्लेसिस को बाजी मारते हुए हम देख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3 बल्लेबाज, जहां पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अभिषेक पौरेल आ सकते हैं दिल्ली की ओर से, लखनऊ की ओर से आयुष भदोनी दिख सकते हैं। लेफ्ट वर्सेस राइट का कंपटीशन, यंग वर्सेस यंग की बेहतरीन लड़ाई, इमर्जिंग प्लेयर दोनों अपनी अपनी टीम के लिए। करंट फॉर्म के लिहाज से नंबर 3 पर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, हल्का सा रन बनाने के लिए काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि यंग है और काफ़ी नज़रें नंबर 3 पर इन पर रहने वाली है। अभिषेक पौरेल, इनकी स्ट्रेंथ
ये ज़्यादा अपीयरेंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू आयुष बदोनी। आयुष बदोनी से ज़्यादा मुकाबले इन्होंने T20 क्रिकेट में खेले हैं। अच्छे फील्डर हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप इनमें देख सकते हैं। लेकिन अभिषेक पौरेल की सबसे बढ़िया बात क्या है कि प्रेशर सिचुएशन में भी रन बनाना जानते हैं। पिछला सीज़न जब दिल्ली कॉलेप्स हो गई, पहले बल्लेबाजी करते हुए बतौर इंपैक्ट प्लेयर अभिषेक पौरेल को टीम में शामिल किया और नंबर 7 पर आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आयुष बदोनी नंबर 3 के प्रॉपर बल्लेबाज हैं, डोमेस्टिक सर्किट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नंबर 3 पर हमने काफ़ी बार इन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा। लेकिन वीकनेस पॉइंट लेस IPL मैचेस हैं, इनके एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा आइडियल ट्रस्ट इन पर बन नहीं रहा नंबर 3 पर, क्योंकि नंबर 3 पर नई जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है। लेकिन आयुष बदोनी T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ज़्यादा रन नहीं है, 9 मैच खेले, वहाँ पे सिर्फ 2024 में 180 रन बल्ले से निकले। थोड़ी सी परेशानी ये फिगर बढ़ा रहे हैं। फिगर परेशानी ज़्यादा इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि स्ट्राइक रेट के मामले में अभिषेक पौरेल से काफ़ी पीछे हैं। एवरेज के मामले में भी अभिषेक पौरेल से इनके आंकड़े फीके दिखते हैं। पिछले साल भी अभिषेक पौरेल से इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी फीकी दिखी है और इस लिहाज से एक बार फिर हम दिल्ली के अभिषेक पौरेल को थोड़े से ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। नाउ सबसे बड़ा कंपटीशन KL राहुल के सामने ऋषभ पंत, एक वो खिलाड़ी जो पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स के हिस्से में थे, कप्तान थे, लेकिन अब दिल्ली में आ गए। दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो पहले दिल्ली में थे लेकिन अब लखनऊ में आ गए और कप्तानी कर रहे हैं। रिवेंज वर्सेस रिवेंज का ये मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ KL राहुल फ्लेक्सिबल बल्लेबाज, यार इतने फ्लेक्सिबल है, आप इन्हें कोई जिम्मेदारी कह दीजिए कि भाई ओपन करना है, KL राहुल कहेंगे प्रेजेंट मैं ओपन कर सकता हूँ, नंबर 3 पर खेलना है प्रेजेंट मैं खेल सकता हूँ, लोअर डाउन ऑर्डर खेलना है प्रेजेंट मैं खेल सकता हूँ। KL राहुल वर्सेटाइल बल्लेबाज हैं यार, मिडिल ऑर्डर कहीं पर भी आप इन्हें बैटिंग करवा दीजिए ये हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं। ऋषभ पंत या डायनामिक T20 प्लेयर हैं और कीप ऑन परफॉर्मिंग वाला जो एक टैग इनके साथ जुड़ा हुआ है और इस टैग को बखूबी ये उसके साथ जस्टिफाई और जस्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन वीकनेसेस क्या है, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कंसर्न विषय KL राहुल के साथ जुड़ गया है और जब भी हाई रन रेट से स्कोरिंग चेस का मामला आता है वहाँ पे KL राहुल फंसते हैं और फटाफट रन बनाने की जब ज़रूरत पड़ती है तो KL राहुल थोड़ा सा वहाँ पे फंसते हुए हमने देखा है। लेकिन ऋषभ पंत क्या है, शॉर्ट बॉल्स में फंस रहे हैं, स्पिनर्स के सामने फंस रहे हैं और जब फॉर्म अप एंड डाउन है वहाँ पे ऋषभ पंत जस्टिफाई नहीं कर पा रहे खुद के होने को, खुद के प्रेजेंस को। कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल्स वाली बातें जुड़ी हुई है। लेकिन जो आंकड़े हैं दोनों के सिमिलर हैं, दोनों के पास 100 से ज़्यादा IPL मुकाबलों का अनुभव है, रन दोनों के पास खूब अच्छे हैं, स्ट्राइक रेट में पंत अच्छे हैं, एवरेज के मामले में राहुल के पास नंबर ज़्यादा हैं। करंट फॉर्म के लिहाज से KL राहुल बेहतर है, चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन किया। KL राहुल कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं और इस लिहाज से एक बार फिर दिल्ली के इस बल्लेबाज को हम जीतता हुआ देख रहे हैं। नंबर 5 पर कौन आएगा, ताबड़तोड़ ट्रिस्टन स्टब और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से निकलस पूरन। राइट वर्सेस लेफ्ट का एक कॉम्पिटिशन, लेकिन नंबर 5 पर दो धांसू बल्लेबाजों की एक ज़बरदस्त लड़ाई। पावर हाउस बैटर दोनों को आप कह सकते हैं। करंट फॉर्म के लिहाज से दोनों ने रन बनाए यार और अपने अपने देशों में जब डोमेस्टिक T20 मुकाबले हुए वहाँ पे प्रदर्शन किया। ट्रिस्टन स्टब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लास्ट ईयर जो इनका स्ट्राइक रेट था वो निकलस पूरन से बेटर था। यार बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा ज़रूर, लेकिन इनके हक में जाता है और एक्सीलेट करते हैं, ये स्कोर कार्ड को रोकते नहीं हैं। रनर बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, 15, 16, 17, 18, 20 ओवर में जब भी बल्लेबाजी करनी है, तेज़ी से बल्लेबाजी करनी है, ट्रिस्टन स्टब इस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसी शैली की बल्लेबाजी निकलस पूरन की है, बैंग बैंग बैटर हैं, किसी भी सिचुएशन से मैच को पलट कर अपने खेमे में लाने की क्षमता निकलस पूरन के पास है। ऐसे बहुत से मौक़ों पर हमने देखा 50 बॉल में 50, 17 बॉल में 50, निकलस पूरन इस शैली के बल्लेबाज हैं। वीकनेस क्या है, वीकनेस स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रिस्टन स्टब लेग स्पिनर्स गेंदबाजों के सामने और ऐसे बहुत से मौक़ों पर हमने देखा रवि बिश्नोई जैसा गेंदबाज इनको परेशान कर सकता है। निकलस पूरन की परेशानी क्या है कि डिपेंडेंसी है थोड़ी सी फॉर्म को लेकर कि जब फॉर्म अच्छा होगा तब वो 50 रन बना पाएंगे 12-13 गेंदों पर, बाकी ऐसा कभी करते नहीं है। ज़्यादातर तो जो स्पिन गेंदबाज है, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज, ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज, वहाँ पे फंस सकते हैं। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इनको परेशान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम निकलस पूरन को यहाँ पे ज़्यादा नंबर देंगे और ट्रिस्टन स्टब और निकलस पूरन के कंपैरिजन में पूरन को इसलिए चुनेंगे क्योंकि पूरन के पास फॉर्म है, रन बना रहे हैं, डोमेस्टिक सर्किट में जगह जगह की T20 आई लीग में रन बनाकर आए हैं, आंकड़े भी अच्छे हैं और इस आंकड़ों के लिहाज से हम इन्हें चुन रहे हैं। ना अक्षर पटेल के सामने डेविड मिलर, हालांकि थोड़ा सा कंपैरिजन मैचअप के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं ऊपर आके और 6 नंबर पर डेविड मिलर बल्लेबाजी करेंगे। 150 रन अक्षर पटेल के पास, 130 रन डेविड मिलर के पास,
रन अक्षर पटेल ने अच्छे बनाए, लेकिन डेविड मिलर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की चैंपियंस ट्रॉफी में सबको प्रभावित किया। 130 का स्ट्राइक रेट अक्षर पटेल का, मिलर का स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर है, मिलर के पास एवरेज ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अक्षर पटेल के साथ अच्छी बात क्या है कि अक्षर पटेल ऑलराउंडर प्रदर्शन के तौर पर टीम में जगह बनाए हुए हैं, बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूशन करते हैं, गेंदबाजी से कंट्रीब्यूशन करना जानते हैं। पिछले साल तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के लिहाज से ही उसको देखते हुए अक्षर पटेल को दिल्ली की कप्तानी भी मिली है। हालांकि यहाँ पे अक्षर पटेल के सामने डेविड मिलर बैटर का कंपैरिजन है, तो मिलर को हम चुन रहे हैं। नाउ आशुतोष शर्मा के सामने अब्दुल समद, ये भी तगड़ा कंपटीशन है। 11 मुकाबलों के सामने 50 मुकाबले हैं, लेकिन आशुतोष शर्मा ने पंजाब के लिए खेलते हुए बहुत अच्छे हाथ दिखाए और पिछले साल काफ़ी प्रभावित किया। 167 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। बतौर फिनिशर आशुतोष शर्मा जिस तरह से खेले सबको प्रभावित किया और इस प्रभाव ने इन्हें इतना बड़ा बना दिया कि दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें अपने खेमे में शामिल करने की सोची। अब्दुल समद, ये भी बड़ा नाम है, 50 आईपीएल मुकाबले हैं, लेकिन रन बहुत कम है, स्ट्राइक रेट बहुत कम है और एवरेज के लिहाज से भी ये आशुतोष शर्मा के सामने थोड़े से फीके हैं। हालांकि आशुतोष शर्मा नए हैं, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, अब्दुल समद के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आशुतोष शर्मा को हम ज़्यादा रैंक इसलिए करेंगे कि पिछले साल फॉर्म अच्छी थी, करंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर भी रन बना सकते हैं। नाउ मिचेल स्टार्क के सामने शार्दुल ठाकुर इसलिए कि यार मोहसिन खान रूल्ड आउट हो चुके हैं और शार्दुल ठाकुर को साइन किया है, तो अब शार्दुल ठाकुर स्टार के सामने कैसे लगेंगे। बस एक्सपीरियंस अच्छा है, विकेट ज़्यादा है, इकोनॉमी के लिहाज से थोड़े से पुअर फिगर्स हैं, एवरेज के मामले में भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क आईपीएल पिछले सीज़न के क्वालिफायर और फाइनल के हीरो हैं और कोलकाता को जीत दिलाने की सबसे बड़ी भूमिका जिसने निभाई वो नाम स्टार्क है। 41 मुकाबले, 51 विकेट, इकोनॉमी अच्छी है, लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस और उस पेस के आधार पर हम मिचेल स्टार्क को यहाँ पर चुन रहे हैं। नाउ मुकेश कुमार के सामने आकाशदीप कैसे हैं। आकाशदीप यंग है, ज़्यादा मुकाबले खेले नहीं, 8 मुकाबले 7 विकेट, इकोनॉमी बहुत अच्छी है यार, मुकेश कुमार से बहुत अच्छी इकोनॉमी अपने पास रखते हैं। मुकेश कुमार 20 मुकाबले 24 विकेट, लेकिन 10 से ऊपर की इकोनॉमी, एवरेज के कंपैरिजन में मुकेश काफ़ी आगे हैं। कंपैरिजन किया जाए तो एक बार फिर दिल्ली के मुकेश कुमार ये बाजी जीत रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मुकेश कुमार के पास है। कुलदीप यादव बनाम रवि बिश्नोई, ये तगड़ा कंपटीशन है क्योंकि कुलदीप यादव एक मिस्ट्री गेंदबाज है, विकेट टेकिंग एबिलिटी यहाँ पर है। दूसरी तरफ रवि बिश्नोई ये भी विकेट लेना जानते हैं। 84 मुकाबले, इधर 66 मैचेस, 87 विकेट कुलदीप ने लिए तो 63 विकेट रवि बिश्नोई के खाते में भी आए। इकोनॉमी के मामले में रवि बिश्नोई बेहतर है, लगभग 7.25 का फिगर इनके पास है। एवरेज के मामले में कुलदीप यादव के फिगर बेहतर दिखते हैं। पिछला सीज़न कुलदीप यादव का बेहतर गुजरा, 16 विकेट निकालें और पूरे मुकाबले भी नहीं खेले। ऑन द कॉन्ट्रेरी रवि बिश्नोई के 14 मैच, सिर्फ 11 विकेट यार खाते में दिख रहे हैं और लग रहा है कि कंपटीशन एक बार फिर दिल्ली के कुलदीप यादव जीत रहे हैं। टी नटराजन के सामने कौन, आवेश खान बड़ा नाम है यार और प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। 63 मुकाबले 74 विकेट, नटराजन के 61 मुकाबले 67 विकेट। नटराजन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं और 16 से 20 ओवर की गेंदबाजी में 2 ओवर करते हैं, 2 ओवर में ज़्यादा रन देते नहीं हैं। इकोनॉमी बेहतर है, सबूत सबसे बड़ा इकोनॉमी का ही। आवेश खान की भी इकोनॉमी लगभग सिमिलर है, लेकिन आवेश खान क्या है कि शुरुआती पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, वहाँ पर भी किफ़ायती रहते हैं, ये प्लस पॉइंट इनके साथ है। एवरेज में आवेश खान के आंकड़े अच्छे हैं, पिछला सीज़न बहुत अच्छा गुजरा, 16 मुकाबले में 19 विकेट लिए। 19 विकेट नटराजन ने भी लिए, लेकिन उसके लिए इन्होंने सिर्फ 14 मुकाबले खेले। और इस बड़ी राइवलरी में हम आवेश खान को इसलिए चुन रहे हैं कि आवेश खान रिसेंट फॉर्म में बहुत अच्छे हैं, यंग है, प्रॉमिसिंग है, आवेश खान अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नाउ इम्पैक्ट प्लेयर में कौन, मोहित शर्मा, और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से कौन, एम सिद्धार्थ यंग है, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, ज़्यादा मुकाबले आईपीएल के खेले नहीं। दूसरी तरफ मोहित शर्मा यार एक्सपीरियंस बोल रहा है, 112 मुकाबले 132 विकेट, इकोनॉमी बहुत अच्छी। 2023 वाला सीजन जहाँ पे मोहित शर्मा ने अपने दम पर, अपनी गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 27 विकेट निकाले। हालांकि पिछला सीजन 12 मुकाबले सिर्फ 13 विकेट लिए, लेकिन मोहित शर्मा का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और इस लिहाज से एक बार फिर हम मोहित शर्मा को यहाँ पर चुन रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिक्शन, ये मुकाबला कौन जीत रहा है, दिल्ली या लखनऊ। वैसे दोस्तों चांसेस दोनों टीमों के हाई हैं और दोनों टीमें एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन दे रही है। दिल्ली के पास अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन लखनऊ के पास सिर्फ अच्छी गेंदबाजी भारतीय खेमे से है, कोई विदेशी तेज़ गेंदबाज इनके खेमे में दिखता नहीं है। तो इस लिहाज से हम दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पे चुनेंगे और हमें लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीत सकती है। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतज़ार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।